हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करा रही थी, जिसमें से आपको 2 रूल सिखा चुकी हूँ। रूल नंबर 1, यदि हमारी डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट में आती है, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो अब हम उसको किस तरह से और कैसे चेंज करेंगे। और रूल नंबर 2 सिखाया था कि जब हमारी डायरेक्ट स्पीच उसमें आती है, पास्ट टेंस में आती है, तो हम उसको किस तरह से चेंज करेंगे। अब मैं आपको रूल नंबर 3 सिखाती हूँ कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में आती है, तो जब हम उसकी रिपोर्टेड स्पीच को किस तरह से चेंज करना है। तो चलिए रूल नंबर 3 सीखते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में माइट, वुड, शुड, मस्ट या हैड आए, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन वर्ब्स को नहीं बदलते। अब क्यों नहीं बदलते? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था पहले वीडियो में कि जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है, यदि उसमें कैन आता है तो कुड में चेंज करेंगे, मे आता है तो माइट में, विल आता है तो वुड में, और सेल आता है तो शुड में। अब यहाँ पे हमारा कुड, माइट, वुड और शुड ये खुद ही हमारी वे हैं जो चेंज होने के बाद आएंगी, तो इनको किस में चेंज कर सकते हैं? ये तो सेम टू सेम रहेंगी, तो इनका हम नहीं बदलते। अब जैसे मैं आपको सेंटेंस बता देती हूँ। सीमा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हर्ष वुड बात डेली। तो इसका क्या करेंगे हम चेंज करते हुए? सीमा सैड है तो सैड रहेगा। अब सैड पास्ट टेंस में आता है, मैंने कहा ना पास्ट टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट में है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या चेंज हो जाएगा? दैट। उसके बाद हर्ष जो कि नाम है नहीं बदलेगा, वर्ब हमारी चेंज नहीं होगी, वुड बाथ डेली। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको ये रूल, ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस बताती हूँ मैं आपको। द टीचर said, comma inverted comma, she must not go there at night। तो अब हम इसे चेंज करेंगे। द टीचर said that, सी हमारी थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन तो चेंज होगा नहीं। सी मस्ट हमारी वर्ब नहीं चेंज होगी, मस्ट नॉट गो देयर एट नाइट। आपको ये रूल समझ में आ गया। अब मैं आपको रूल कराती हूँ, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कराती हूँ। रूल नंबर 4, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सामान्य सत्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, कॉमा कोई कहावत, इंग्लिश में बोलेंगे प्रोवर्ब, कॉमा आदत यानी कि हैबिचुअल एक्शन, कॉमा ऐतिहासिक सत्य यानी कि हिस्टोरिकल ट्रुथ, कॉमा सामाजिक रीति यानी कि सोशल कस्टम, कॉमा भूतकाल में 2 कार्य एक साथ हो तथा डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तब भी वर्ब्स नहीं बदलती। किसकी वर्ब्स? रिपोर्टेड स्पीच की। यदि मान लो हमारी सेंटेंस रूल ये है कि यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच में सामान्य सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, जैसे कि पृथ्वी गोल है, यूनिवर्सल ट्रूथ सच है बिल्कुल, पृथ्वी गोल है, तो इस तरह का सेंटेंस, कोई कहावत आ जाए, या फिर हमारी हैबिचुअल एक्शन हो जो हमारे अंदर आदत के तौर पर हो, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस तरह का आ जाए, ये हमारी प्रोवर्ब हो गई, या फिर हमारी जो भी हमारा सत्य हो, या हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, या फिर हमारी कोई सोशल कस्टम हो, या 2 काम एक साथ हो रहे हो, वो हमारा डायरेक्ट स्पीच अगर पास्ट टेंस में आती है तो उसकी
हमारी डायरेक्ट जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट टेंस में आते हैं, यानी कि सैड वाले आते हैं, तथा हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसकी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, पर कोई नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला है द टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। बिल्कुल सच बात है, ये क्या हो गया, हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो इसको किस में चेंज करेंगे, द टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लग जाएगा, दैट द अर्थ। अब मैंने इसमें कहा था कि अगर इस तरह के सेंटेंस आएंगे उसकी वर्ब नहीं बदलेगी, तो ये वर्ब क्या रहेगी, सेम, इज राउंड। ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। मैं आपको नेक्स्ट कराती हूँ। माई फादर said to me, comma inverted comma, honesty is the best policy। ये क्या हमारी प्रोवर्ब है, कहावत है एक, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, माई फादर। अब said to किस में चेंज हो जाएगा, told में, told me that honesty is the best policy। जैसा कि मैंने कहा था कि कोई वर्ब चेंज नहीं होगी, तो वर्ब चेंज नहीं हुई। अब एक सेंटेंस और देखिए, माई फादर सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। ये क्या है, आदत, कुत्ते अजनबियों को देखकर भौंकते ही हैं, ये उनकी आदत है। तो ये क्या हुआ, माई फादर टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट डॉग्स बार्क एट दी स्ट्रेंजर्स। इसमें भी कोई वर्ब चेंज नहीं होगी। अब मैंने आपको 3 करा दिए, एक और करा देती हूँ, ऐतिहासिक सत्य वाला। माई मदर, अब जैसे ये वाला सेंटेंस है, माई मदर सेड टू मी द हिंदू बर्न द डेड बॉडी, यानी कि मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि हिंदू डेड बॉडी को जला देते हैं। हमारी क्या है, ये सामाजिक रीति है, तो सामाजिक रीति है तो उसे तो हम बदल नहीं सकते, उसमें कोई चेंज नहीं होगा वर्ब्स में। माई मदर टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट द हिंदू बर्न द डेड बॉडी। अब नेक्स्ट देखिए 5वां, माई टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। इसमें क्या है कि माई टीचर सैड, मेरे अध्यापक ने कहा, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, हमारा जो भारत है वो 1947 में आज़ाद हुआ। ऐतिहासिक सत्य है, बिल्कुल 1947 में ही तो आज़ाद हुआ भारत। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, माई टीचर सैड दैट इंडिया बिकेम, वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, फ्री इन 1947। तो मैंने आपको सारे से रिलेटेड एक एक सेंटेंस बता दिया। अब एक है हमारा जब 2 सेंटेंस साथ में आते हैं, जब 2 सेंटेंस साथ में आते तो सी सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एज सी boarded the train कॉमा इट स्टार्टेड। जैसे ही वह गाड़ी में सवार हुई, गाड़ी चल पड़ी। दोनों काम एक साथ हुए, जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, सवार हुई उसमें, तुरंत ही गाड़ी चल पड़ी। तो 2 सेंटेंस एक साथ होंगे, तो क्या होगा, सी सैड टू को टोल्ड मी दैट एज सी boarded द ट्रेन इट स्टार्टेड। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से इन एक्टिव पैसिव को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जरूर सीखिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए।